हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर भीम। आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के फर्स्ट यूनिट डीसी नेटवर्क से कुछ थ्योरम लेके आया हूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है। इसको कृपया ध्यान से आप लोग देखें और सुनें और इसको समझें कि इस डीसी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए जो थ्योरम आई हुई हैं उसका एडवांटेज क्या है और किस किस सर्किट में हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसको और क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या फाइंड करते हैं। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम है इसको हम थोड़ा स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं। द सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ linear bilateral elements and containing two or more independent voltage or current sources, the response in any elements of the circuit is the algebraic sum of the response produced by various sources each acting alone। ठीक है, तो इस सर्किट में हम जो बात करते हैं वो हम जो है ये देखते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है अप्लाई करते समय हमें किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और क्या प्रोसीजर है। इसके कुछ प्रोसीजर हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक डीसी नेटवर्क ले लेते हैं। डीसी नेटवर्क में हम बात करते हैं डीसी नेटवर्क में हम बात करते हैं, ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये है आपका, इसमें दो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं। तो मोर देन टू आर मोर देन इंडिपेंडेंट सोर्स की बात बोल रहा है। तो इसमें हमने जो है दो इंडिपेंडेंट सोर्स ले लिया, आपका V1 और V2। इसको R1 रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसको R2 रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसको R3 रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले ये देखते हैं सर्किट में कि सर्किट लीनियर है कि नहीं। सबसे पहले चेक करते हैं सर्किट लीनियर है कि नहीं। तो सर्किट लीनियर है क्योंकि इसमें लीनियर एलिमेंट लगे हुए हैं। दूसरा चीज़ बाइलेटरल एलिमेंट लगे हैं क्या, तो इसमें देखेंगे तो बाइलेटरल एलिमेंट भी हैं। करंट इधर से भी जाएगा और करंट इधर से भी आएगा। जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसा एलिमेंट हो जो कि बाइलेटरल हो, करंट का डायरेक्शन दोनों साइड करंट फ्लो कर सके, ऐसा एलिमेंट हो। दूसरा, इसमें तीसरा चीज़ ये है कि इसमें कितने सोर्स लगे हुए हैं। तो सर्किट में देखेंगे तो दो सोर्स लगे हुए हैं, एक सोर्स ये और एक सोर्स ये। तो मतलब कि कंडीशन के हिसाब से इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स है, कंडीशन हो गया, मिल गया। अब इस सर्किट में हम जो है सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सुपरपोजिशन लगाने का मतलब क्या है कि ये रिस्पांस, मतलब कि इसमें करंट मान लेते हैं कि I1 फ्लो हो रहा है, इसके में करंट I2 फ्लो हो रहा है और इसमें जो टोटल करंट आ रहा है वो I3 आ रहा है। ठीक है, I3 करंट फ्लो हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जो करंट है वो दोनों सोर्स से निकलेगा, नहीं कि ये नहीं कि एक ही सोर्स से, दो सोर्स है तो दोनों सोर्स से करंट निकलेगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इधर साइड होगा, एक का इधर साइड होगा, करंट इधर जाएंगे और दोनों करंट जाके इधर आ जाएंगे। ठीक, इसका मतलब कि दोनों सोर्स से निकलना। तो जो I1 है, I2 है, I3 है, यही तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है, यही निकालना है। सुपरपोजिशन थ्योरम से हमको I1, I2, I3 निकालना है। और अब ये कह रहा है सुपरपोजिशन लगाते कैसे हैं, मतलब I1, I2, I3 निकालेंगे कैसे, इस बात को समझना है। सुपरपोजिशन कह रहा है, ये वाला पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, द रिस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट ऑफ द सर्किट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सोर्सेस ईच एक्टिंग अलोन। इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी करंट निकालेंगे आप इस सर्किट में, वो एक ही सोर्स से पहले निकालिए, फिर दूसरे सोर्स से निकालिए, लेकिन इसके बीच में करना क्या है। तो हम आते हैं प्रोसीजर पे।
प्रोसीजर में हम देखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। पहला चीज़, आप सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। सर्किट ड्रॉ करिए। हमने सर्किट ड्रॉ करना शुरू किया और इसका नॉमेनक्लेचर कर लीजिए। नॉमेनक्लेचर कर लिया, ठीक है। V1 और V2, इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कि मेक द डायरेक्शन ऑफ current in the circuit, तो इस वोल्टेज से निकलेगा तो करंट इधर हो जाएगा, एक करंट इधर आएगा। तो इस करंट को मान लीजिए I2, इस करंट को मान लीजिए I1, और जो रेजिस्टेंस R है उसके थ्रू जो करंट आए उसको मान लीजिए I3। पहली चीज ये तो आपका इनिशियल है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हम कुछ चीज बताना चाहेंगे कि यदि वोल्टेज सोर्स है, क्या है, वोल्टेज सोर्स को आप रिप्लेस्ड कर दीजिएगा, रिप्लेस्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, और शॉर्ट सर्किट। जैसे ये वोल्टेज सोर्स है, आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। इसको क्या करना है कि रिप्लेस करना है, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस से इसको, अब इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होगा, वोल्टेज सोर्स का, उससे रिप्लेस कर दीजिए और इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। ये होता है शॉर्ट सर्किट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस से आप रिप्लेस करते हैं, दोनों में से कुछ कर दीजिए, ठीक है। यदि करेंट सोर्स है, इफ करेंट सोर्स है, यदि मान लीजिए सर्किट में करेंट सोर्स है, तो इसको भी आप इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको ओपन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, सोर्स को हटा लीजिए। यदि इन केस ऑफ करेंट सोर्स आप क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस कर देंगे या ओपन सर्किट कर देंगे। इसीलिए जब भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं तो हम कहते हैं कि वोल्टेज सोर्स इन द सर्किट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड इन केस ऑफ voltage in ideal case voltage source is make a short circuit and current source is make a open circuit, ठीक है। ये आइडियल केस में होगा, किस केस में होगा, आइडियल केस में। आइए प्रैक्टिकल केस में, जब प्रैक्टिकल केस क्या, लेकिन मोस्टली हम जो है प्रैक्टिकल केस की बात नहीं करते हैं। जो भी हमको थ्योरम आएगा सर्किट सॉल्व करने के लिए आएगा, वो सर्किट हमारी जो है हमेशा आइडियल सोर्स में आएगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ठीक है, अब तो हमने फर्स्ट स्टेप चल दिया। दूसरा स्टेप में ये करना है, तीसरे स्टेप में, कि वोल्टेज जैसे V2 है, V2 को आप क्या करिए, शॉर्ट कर दीजिए और V1 को यूज करिए। तो अब सर्किट जो बनेगी वो सर्किट हो जाएगी ये, हम सिर्फ एक सोर्स यूज कर रहे हैं और V2 को हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। देखिए
V2 को शॉर्ट कर दिया, यहाँ V2 शॉर्ट कर दिया। अब V1 से हम करेंट फ्लो करा दें। अब सर्किट में जो करंट जाएगा R1 R2 R3, अब इसके द्वारा जो करंट निकले उसका डायरेक्शन बना लीजिए। इधर मान लीजिए करंट जा रहा है I1 डैश मानिए, इधर जो करंट जाएगा वो I2 डैश मानिए, इधर जो करंट जाएगा वो I3 डैश, मतलब I1 डैश I2 डैश और I3 डैश निकालिए। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या है, आप इसमें मेश लूप लगा दीजिए, इसमें मेश लूप लगा दीजिए, मेश लूप लगाइए, या आप जो है करंट निकाल लीजिए। जब I1 डैश I2 डैश I3 डैश की वैल्यू जब निकालेंगे, ठीक है, तो इससे निकल आएगा। आप चाहे इसमें आप KVL लगा लीजिए या लूप एनालिसिस लगा लीजिए या मेश एनालिसिस लगा लीजिए या करंट डिवीजन रूल लगा लीजिए। जो भी रूल्स आपको आता है वो रूल लगा के I1 I2 I3 की वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, निकाल लिए। अब आइए तीसरे स्टेप में, तीसरा स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप में आइए। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे आप, अब जो है V1 को शॉर्ट करेंगे, V1 को शॉर्ट कर दीजिए और V2 को यूज करके करंट निकालिए। तो आप V2 को यूज करेंगे तो इसके लिए आप सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ शॉर्ट कर दिया हमने, अब V2 को हमने निकाला, V2 को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं, V2 सोर्स को यूज कर रहे हैं। ये V1 है R1, ये R2 है, ये R3, ये R1 R2। अब इधर से जो करंट निकलेगा वो हो जाएगा I2 डैश, डबल डैश बनाइएगा, इधर आएगा I1 डबल डैश, इधर जो आएगा वो आएगा आपका I3 डबल डैश। तो आपको इस अब V2 के द्वारा जो करंट जा रहा है वो आपका I1 डबल डैश निकालिए, I2 डबल डैश निकालिए, I3 डबल डैश निकालिए, इनको फाइंड कर लीजिए। अब उसमें भी वही लॉ लगाना है, वही लॉ लगाना है, चाहे KVL से चाहे KCL से, या आप जो है लूप एनालिसिस लगा लीजिए, मेश एनालिसिस लगा लीजिए, करंट डिवीजन निकाल लीजिए। ठीक है, अब ये निकालने के बाद फिफ्थ स्टेप में आएंगे। फिफ्थ स्टेप में आप जो है देखिए, पहले सर्किट में, पहले सर्किट से कंपेयर करिए, कंपेयर द ऑल सर्किट फॉर द करंट डायरेक्शन, ठीक है, एक तो ये हो गया। 6 पॉइंट पे अब वो कह रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय वेरियस सोर्स, आपने I1 डैश I2 डैश I3 डैश, फिर उसके बाद I1 डबल डैश I2 डबल डैश I3 डबल डैश, ये निकाल लिया। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट, करेंट्स निकालना होगा। तो मान लीजिए करेंट्स आपको निकालना है तो क्या करेंगे, I1 निकालेंगे। पहला आप देख सकते हैं I1 क्या हो जाएगा, अब दोनों का डायरेक्शन आप देखिए, एक इधर जा रहा है किधर, तो आप क्या करिएगा I1 डैश माइनस I1 डबल डैश कर दीजिए, या I1 डबल डैश माइनस I1 डैश कर दीजिए। फिर उसके बाद I2 निकालिए, I2 से I2 डैश माइनस I2 डबल डैश, या I2 डबल डैश माइनस I2 डैश। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, मान लीजिए I1 डैश छोटा है तो I1 डबल डैश छोटा है I1 डैश से, तो I1 से घटा दीजिए, मतलब आपका जो बड़ा होगा उसी में से घटा दीजिए। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड, तो आप I3 निकालेंगे, I3 हो जाएगा I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। ये तो एक ही डायरेक्शन में, आप फिगर में देख सकते हैं। देखिए पहला हमने फिगर बनाया, पहला आपने डायरेक्शन दिया I1 I2 I3 का,
दूसरे सर्किट में आप आइए, क्या देखा, दूसरा आपने सर्किट बनाया तो देखिए I1 का डायरेक्शन इधर, I1 डैश का, I2 डैश का डायरेक्शन इधर, ठीक है, ये डायरेक्शन I2 डैश का है, ये डायरेक्शन I1 डैश का है, ठीक है, सेम डायरेक्शन इसमें देखिए इधर आ रहा है। फिर आप आइए इस सर्किट में, यदि V2 वोल्टेज सोर्स यूज कर रहे हैं तो जो करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन आपका इधर जा रहा है, ये I2 डबल डैश, इधर I1 डबल डैश, और I3 जो है आपका इसी डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट जो निकालेंगे आप, तो देखिए यहाँ हमने निकाला, ठीक है, हमने ये निकाला, ये है सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। बस, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब